हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस एक्सप्लेनेशन वीडियो में, जिसमें हम वन पंच मैन मांगा के बहुत सारे चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत सारे कर भी चुके हैं। तो इस वीडियो में मैं चैप्टर नंबर 90.5 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पसंद आए। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं हमारी मांगा एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 90.5 शुरू होता है और हम देखते हैं हीरो एसोसिएशन की फैसिलिटी को, जहाँ पर हम एम्परर किड को देखते हैं और उससे एक फैसिलिटी का मेंबर आकर कहता है, क्या तुमने मॉन्स्टर एसोसिएशन की कर एसोसिएशन का बेस का पता लगा लिया है? एम्परर किड जवाब देता है, हम कुछ ही देर में उसका पता लगा लेंगे। एम्परर किड पूछता है कि कौन कौन हमें ज्वाइन कर रहा है। तो हीरो ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बताता है कि बहुत सारे हीरोज हमें ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारे हीरोज का नहीं पता कि कौन कौन आ रहा है खुद को नहीं। और तभी कहता है सिल्वर फैंग, किंग और डीमन साइबोर्ग यानी जेनोस का भी उन्हें कुछ पता नहीं है कि वो आ रहे हैं। और किड एम्परर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि डीमन साइबोर्ग भी वही रहता है जहाँ पर मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस है? जहाँ डीमन साइबोर्ग रहता है ठीक उसी के नीचे मॉन्स्टर एसोसिएशन का बेस बना हुआ है। तुम्हें अजीब नहीं लगता? हम मॉन्स्टर एसोसिएशन के बारे में कुछ नहीं जानते, ये भी नहीं कि कौन कौन उसका मेंबर है, और हम ये भी नहीं जानते कि कौन हमारा दुश्मन है और कौन नहीं। जेनोस नया है और इसीलिए हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते, इसीलिए तुम उसे अभी ना बताओ। शाही एम्पर कहता है कि मुझे ये भी लगता है कि सिल्वर फैंग ने जानबूझकर गारो को जाने दिया। मुझे लगता है गारो उनका स्टूडेंट था, इसीलिए उन्होंने जाने दिया। मुझे लगता है जेनोस और सिल्वर फैंग को हमें अभी के लिए मिशन में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। और वो ऐसे ही बहुत सारी बातें डिस्कस कर रहे होते हैं और सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं साइतामा के घर पे, जहाँ पर कुछ बन रहा होता है और सभी उसे घेर कर उसे देख ही रहे होते हैं। और जब वो बन जाता है तो सभी चॉपस्टिक उठाते हैं और फूकी एक मीट का टुकड़ा अपने चॉपस्टिक में रखने ही वाली होती है, तभी उसे जेनोस पकड़ लेता है और कहता है ये मास्टर साइतामा का है। और साइतामा कहता है, तुम सब लोग किसी और की जगह में हॉटपॉट क्यों खा रहे हो, जैसे कि ये तुम्हारी जगह है? सभी कैबेजेस खत्म हो चुके हैं, अपने घर जाओ। और तभी फूकी कहती है, साइतामा सही कह रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। फूकी कहती है, अगर तुम मेरा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें साबित करना होगा कि तुम में वो है जो लगता है, जो मेरे ग्रुप को ज्वाइन करने में लगता है। तभी जेनोस कहता है, क्यों ना मैं तुम्हें अभी टीम मिला दूँ। तभी डॉक्टर कुसीना जेनोस को देखते हुए कहते हैं, ये तुम्हारे दोस्त है ना, और दोस्तों से ऐसे बातें नहीं किया करते। जेनोस कहता है, ये बस नहीं है। सभी लोग खाने के मजे ले रहे होते हैं, झगड़े कर रहे होते हैं और एरी गरी बातें कर रहे होते हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है, और इसीलिए हम उसे इग्नोर करते हैं। और हम तभी देखते हैं किंग को, जो कि बगल में पड़ा होता है। और मैं बताना भूल गया कि जब सभी लोग खाने के लिए झगड़ रहे थे तो किसी का हाथ किंग पे पड़ा था और किंग वहीं पर बेहोश हो गया था, और तब से किंग वहीं पर पड़ा ही हुआ है। और तभी उसे साइतामा देखता है और कहता है, अरे किंग, यहाँ पर सो रहे हो, ये कोई सोने की जगह नहीं है। और उसे उठाने लगता है। क्या वो कोई कहता है, क्या वो मर गया? सीन शिफ्ट होता है और हम गारो को देखते हैं जो किसी होल के अंदर जाता है। तभी ग्यूरो, जो वो अजीब से दिखने वाला कीड़ा है, उससे अपनी टेलीकिनेसिस से पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। और तभी वो बाकी मॉन्स्टर से कहता है, मुझे कुछ लोग चाहिए, जाकर देखो कोई इस रास्ते से आ रहा है, और अगर वो कोई मॉन्स्टर नहीं है तो उसे मार डालो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी होती है। अभी साइतामा किंग को उठाते हुए कहता है, हे, सुबह हो चुकी है, तुम और कितनी देर सोने वाले हो? और किंग उठता है, क्या मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और बाकियों का क्या हुआ? किंग कहता है, साइतामा कहता है, जब खाना खत्म हुआ तो मैंने उन सबको भगा दिया। और जेनोस भी चला गया डॉक्टर पिशोना के साथ अपने स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए। साइतामा कहता है, अगर तुम बाहर जाने वाले हो तो क्या तुम ये सारे कचरा भी फेंक सकते हो? और तभी हम देखते हैं किंग, जो कि उन दोनों कचरों के बैग उठा के जाता रहता है, बड़बड़ाते हुए कि मैं कुछ खा भी नहीं पाया, और ये सारी चीज़ें मन में सोचता हुआ जाता रहता है। कि तभी उसे एक छेद दिखता है और वो सोचने लगता है, क्या पता यहाँ पर मॉन्स्टर भी हो। तभी वो कचरा फेंकता है और उसे एक आदमी दिखता है और उस आदमी से डर जाता है और भागने लगता है, मॉन्स्टर मॉन्स्टर कहकर। और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और जाने लगता है। तभी वो एक बिल्डिंग के बाहर पहुँचता है और वहाँ पर कई लोग होते हैं जो उसे देखकर कहते हैं, वाह, फाइनली किंग आ गए। और कहते हैं, किंग, हम तुम्हारी बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे, तो तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। हमें तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने के लिए। और उसे अपने साथ हेड क्वार्टर ले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम हेड क्वार्टर पहुँचते हैं, जहाँ पर हम उस बहुत अमीर आदमी को देखते हैं जो बहुत टेंशन में होता है, क्योंकि उसने जो टीम भेजी थी उसका कोई जवाब नहीं आ रहा, और वो टेंशन में होता है क्या वो हार गए। और उसी टेंशन में होता है कि
एक एजेंट आता है और कहता है कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं, जैसा कि मैंने कहा हम आपके बेटे को बचा लेंगे। और तभी एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं उस टीम को जो जाने वाले हैं उस बच्चे को बचाने की। तभी तात्सुमाकी उस अमीर आदमी से कहती है कि तुम जाकर सो जाओ, जब तुम उठोगे तब तक सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी होगी। अब हम जा रहे हैं मॉन्स्टर एसोसिएशन से लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वो सभी जाने से पहले एक मीटिंग करते हैं जिसमें वो डिस्कस कर रहे होते हैं कि वो कैसे जाएंगे और कैसे कैसे करेंगे। तभी उन्हें किक एम्परर एक डिवाइस देते हुए कहता है, इसे तुम लोग, ये ट्रांसमीटर और लोकेटर है जिससे तुम सबके साथ बात कर पाओगे और हमें तुम्हारी लोकेशन भी पता चलती रहेगी। चाइल्ड एम्परर आगे कहता है, मैंने मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते ढूंढे हैं और इसीलिए हम लोग अलग अलग जाएंगे हर उस रास्ते पर, ताकि वहाँ से कोई भी मॉन्स्टर भाग न पाए। और अगर भाग भी गए तो हमने बाहर भी क्लास के हीरोज भी रखे हैं जो अगर कोई मॉन्स्टर बाहर आ जाता है तो उनसे निपटेंगे। तभी तात्सुमाकी कहती है, क्या तुमने मेरी बहन फुकी को भी बुलाया है? अगर तुमने मेरी बहन को बुलाया है तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं ही काफ़ी हूँ मॉन्स्टरों के लिए, तुम मेरी बहन को खतरे में नहीं डालोगे। और वो एम्प्लॉय कहता है, ठीक है, मैं अभी उन्हें वापस भेजने की तैयारी करता हूँ, मिशन कैंसिल होने की इन्फॉर्मेशन दे दूंगा जिससे वो ना आए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीपर को जो उस बच्चे से कहता है, चलो बच्चे हम चलते हैं। तभी वो अमीर आदमी बच्चा कहता है, क्या तुम इसे रिलीज कर रहे हो? मुझे भी जाना है। और रीपर कहता है, रिलीज? नहीं, मैं तो इसे अपने रूम में ले जा रहा हूँ, मैं इसके साथ खेलूंगा। और अमीर आदमी का बच्चा कहता है, जाओ, वो तुम्हें बुला रहा है। और रीपर उस दूसरे बच्चे को ले जाता है अपने साथ ताकि वो उसे टॉर्चर कर सके। वो बच्चा चिल्लाने लगता है, हीरो मुझे बचाओ। रीपर कहता है, तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि तुम यहाँ हो। हीरो उस अमीर आदमी के बच्चे को बचाने आएंगे, तुम्हारे बारे में किसी को पड़ी ही नहीं है। सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ मॉन्स्टर को देखते हैं जो बहुत सारे मॉन्स्टर की लाशों के सामने खड़े होते हैं और कहते हैं, ये लोग तो वही है ना जो चेकआउट करने गए थे इंट्रूडर को, लेकिन ये सब तो मर चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रीपर को जो उस बच्चे को टॉर्चर कर रहा होता है। और तभी वो बच्चा चिल्लाता है, मेरी मदद करो। और तभी दीवार टूटती है और उसमें से लिखा होता है, हमारा हीरो हंटर गारो। रीपर उसे देखकर अपनी तलवार चलाता है पर गारो उस तलवार को अपने एक ही हाथ से रोक कर उसे तोड़ देता है और दूसरे हाथ से एक पंच मारता है जिससे रीपर का सबकी बॉडी से अलग हो जाता है। और फिर गारो अपने इंद्रियों से एक अटैक करता है जिससे रीपर की पूरी बॉडी के चिथड़े उड़ जाते हैं। और वो बच्चा कहता है, अंकल। और गारो कहता है, चलो चलते हैं, बैठ। और हम देखते हैं रीपर की कटी हुई बॉडी गारो उसकी पट्टियाँ निकालकर अपने ऊपर पहन लेता है और अपना एक नया सूट बना लेता है। और उस बच्चे से कहता है, चलो बच्चे यहाँ से चलते हैं। और वो दरवाजे तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे बाहर कुछ मॉन्स्टर दिखते हैं और वो एक ही पल में उन सबको निपटा देता है और एक हाथ उठाकर उसे खाने लगता है। तभी वो बच्चा बोलता है, आप ये क्या खा रहे हो? आपको ये नहीं खाना चाहिए। तभी गारो बोलता है, जो ये चीज़ मेरे भूख मिटाए वो चलेगी, मैं कोई ह्यूमन नहीं हूँ, मैं मॉन्स्टर हूँ, मैं कुछ भी खा सकता हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। और तभी वो भागने लगता है और उसके पीछे पीछे बच्चा भी भागने लगता है। और वो बच्चा कहता है, आप इतना तेज क्यों भाग रहे हो? तो गारो कहता है, अगर हम एक जगह रुके तो वो मॉन्स्टर हमें अटैक कर लेंगे, इसीलिए हमें भागते रहना होगा। और तभी वो बच्चा कहता है, यहाँ पर एक और हॉस्टेज है, प्लीज़ आप उसे भी बचा लीजिए। और ये कहकर वो रोने लगता है। तभी गारो कुछ महसूस करता है और वो पीछे मुड़ता है और हम देखते हैं एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर को जो कि उनके ठीक पीछे होता है। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये दोनों चैप्टर पसंद आए होंगे और मेरी वीडियो भी पसंद आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें ताकि मैं और वीडियोस लाता रहूँ। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।